आषाढ़ तपंदा तिस लगे, हर नाम न जिन्ना पास। जग जीवन पुरख त्याग कै, मानस संधि आस। दोए भाई वे गुचिए, गल पई सो जम की फास। जेहा बीजे सो लुणे, मथे जो लिखियास। रैण विहाणी पछताणी, उठ चली गई निरास। जिनको साधु भेटिए, सो दरगे हुए खलास। कर कृपा प्रभु आपुनी, तेरे दर्शन हुए प्यास। प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं, नानक की अरदास। आषाढ़ सुहंदा तिस लगे, जिस मन हरे चरण निवास। जेठ तो बाद हाड़ दा महीना, अति गर्म बहुत गर्म। आषाढ़ तपंदा तिस लगे, हर नाहु न जिन्ना पास। जमीन दी गर्दिश ते सूरज दी गर्दिश दे नाल जो रुत बदलदी है, और महीना जद हाड़ दा आंदा है तो भयंकर गर्मी लू चलती है। दर्जा हरारत शिखर ते पहुंचता है। जीव जंतु इस तपश तो अति दुखी होंदे ने। ये गर्मी पैदा होंदी है जमीन ते सूरज दी गर्दिश नाल। एक होर बकायदा तपश है जो मन दी गर्दिश दे नाल, कामनावां दी गर्दिश दे नाल, वासना दी गर्दिश दे नाल हिरदे विच पैदा होती है। बाहर दी ये जिहड़ी गर्मी है जो जमीन या सूरज की गर्दिश नाल पैदा होती है, इस तो मनुख ने बचन दे अज तक बहुत सारे उपराले कीते ने, साधन जुटाए ने। देहात विच असीं देखते हैं अंबां दे दरख्तां दी ठंडी छां, पिपल दी छां थले बैठ के हवा दे झोंकियां दे और घड़े दा ठंडा पानी पी के हाड़ दे महीने दी गर्मी तो बचण दा उपराला करदे ने साडे देहात दे लोकी, पिंड दे वासी। शहरां विच लोगां ने अपने अपने साधनां नाल वसीले जुटाए। कोई अपना टिकाणा सारे दा सारा एयर कंडीशन कर लेंदा है, ठंडा कर लेंदा है, वाता अनुकूल कर लेंदा है। प्राचीन ऐसा भी सी कि जब तपश बहुत बढ़ जाए तो चंदन का लेप कर लेंदे सन और इस तरह पिंडे नूं, बदन नूं ठंडा रखण दी कोशिश करदे सन। पर ये उपराले सारे तन नूं ठंडा रखण वास्ते ने कि ये जिहड़ी तपश है तन नूं जलावे ना, तन नूं साड़े ना। और ये तपश जो जमीन की गर्दिश नाल ते सूरज की गर्दिश नाल जो पैदा होती है, उस तो ही बचण दे साधन ने। पर जो इच्छावां वासनावां दी गर्दिश दे नाल, मन की गर्दिश दे नाल हिरदे की भूमि विच तपश पैदा होती है, क्रोध दी, लोभ दी, ईर्षा दी, द्वेष दी और तरह तरह के होर बिखेड़े, इन्हां नूं बचण दा उपराला मनुख देखण दे चाया घट ही जुटांदा है। और बाहर दे ये उपराले अंदर तक पहुंचते भी नहीं। इस वास्ते धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ते साफ कहते ने, चंदन चंद न सरद रुत, मूल न मिटाई घाम, शीतल थीवे नानका, जपंदड़ो हरि नाम। चंदन दे लाया ठंडी छां थले बैठे
ठंडा पानी भी पी के और ठंडी छां थले बैठ के भी हिरदे की गरमाश दूर नहीं होगी। बर्फानी पहाड़ों विच रह के भी मनुखों के हिरदे तपे रहते हैं, अशांत रहते हैं। वो इतना शीतल वातावरण भी देखने दे आया, उन्होंने मन को शीतल करने दे असमर्थ है। ठंडे इलाके, ठंडे पहाड़, ठंडे मुल्क, उत्थे रहने वालियां दे हिरदे भी अत्यंत तपे हुए, तपश दे नाल भरे हुए। तो यह प्रत्यक्ष सबूत है कि बाहर दी ये शीतलता अंतस्करण को शीतल नहीं करती। इस वास्ते ते संस्कृति श्लोकां सतगुरु कहते ने, न शीतलं चंद्र देवे, न शीतलं बावन चंदने, न शीतलं शीत रुतेन नानक, शीतलं साध स्वजने। चंद्रमा की किरणा भी हिरदे नूं शीतल नहीं कर सकदियां, सिर्फ तन नूं ठंडा रख सकदियां। और इसी तरीके नाल चंदन दा लेप है, ठंडियां हवावां ने, बर्फानी हवावां ने, शीतल बाहर दा माहौल है, ये हिरदे नूं शीतल नहीं करता। हिरदा शीतल केवल परमात्मा दे नाम नाल हुंदा है, ईश्वर दे नाम नाल हुंदा है। तो इस वास्ते साहिब इत्थे पे फरमान करदे ने, आसाड़ तपंदा तिस लगे, हर नाम न जिन्ना पास। जिन्हां दे कोल हरि दा नाम नहीं, उन्हां दे अंतस्करण दे ते हमेशा ही हाड़ बनिया रहिंदा है, आसाड़ दी रुत बनी रहिंदी है, हर वक्त हिरदे तपे रहिंदे ने। पृथ्वी दे ते ये जिहड़े महीने, ये जिहड़े रुत्तां ने, ये हर 30-31 दिनां तो बाद बदलते रहते हैं। हिरदे दी भूमि दे कुछ महीने ऐसे ने टिक के ही रह जाते हैं, टिके है हाड़ तो टिक के ही रह गया है। तपे होया हिरदा है तो जीवन भर तपे होया रहा। इत्थे दी चाल किसी होर ढंग नाल जो है चलती है, मनुख की सोचनी नाल चलती है, मनुख के चिंतन नाल चलती है, मन दियां वासनावां नाल जो है चलती है। तो साहब कहते जिन्हां दे कोल परमात्मा दा नाम नहीं, आसाड़ दे महीने दी गर्मी उन्होंने बारों ते तपाउंदी है, पर उन्होंने अंतस्करण दे भी हाड़ बनिया रहिंदा है, उन्होंने हिरदा भी तपिया रहिंदा है, क्योंकि परमात्मा दा नाम नहीं है। आसाड़ तपंदा तिस लगे, हर नाम न जिन्ना पास। जग जीवन पुरख त्याग के, मानस संधि आस। जो जगत दा जीवन है, जीवन दे देण वाला है, ते जीव जी सकन अनंत दाता दे देण वाला है, ओनू भुला के ये मनुख मनुख दी आस ते जी रहा है, बंदा बंदे दी आस ते जी रहा है। बंदा उसकी आस करदा जिस तो ये आया है, जिस तो ये जीवन आया है, जिस तो ये सब कुछ आया है। पर मनुखी दुनिया विच कितनी मूर्ता चलती है, बंदा बंदे दी आस ते जी रहा है, मनुख मनुख दी टेक ते जो है जी रहा है। बाबा फरीद ते बहुत वड्डी फिटकार पांदे ने उस ते, जेड़ा मनुख मनुख दी आस ते जीवदा है। फरीदा राती वड्डियां दुख दुख उठन पास, धृग तना दा जीविया जिना विडाणी आस। लानत है उन्हां दे जीवने ते जो खुदा नू छोड़ के मनुखी आस ते जीवदे ने और सोचते ने मनुख तो सुख मिलणगे, पर जिहड़ा आप दुखी है तेनू कित्थों सुख देवेगा। तेनू सुख दी चाहत है, उसनू भी है। एक आम मुहावरा है, वो मोते सुख चाहते हैं, हम ओते सुख चाहते हैं। असी उसदे कोलों सुख मंगते हैं, वो साडे कोलों सुख मंगदा है। भिखारी ते दोवें ने, ते दोवें भिखारी मिल के किसी नू किस तरह राजा बना देणगे, महान बना देणगे। दोहां दी ते चाहत है। एक गाथा है बड़ी सुंदर, कहंदे ने एक सूफी फकीर नू किधरे उसके चेलियां ने प्रेरिया कि रोज दर बदर भिक्षा मंगनी पैंदी है, चलो अकबर दे कोल जांदे हैं, उसदे कोल हथ फैलांदे हैं, वो इतना कुछ दे देवेगा साडे कई दिन सुख नाल आराम नाल कट जाणगे। जदों ये फकीर अकबर दे महलां च पहुंचे है, अकबर नमाज कर रहा सी अदा,
मस्जिद विच बैठ के, शाही मस्जिद विच बैठ के। फकीर भी मस्जिद विच चला गया। नमाज जद अदा हुई तो दुआ करन बैठा अकबर। अरदास करता है, विनय करता है, दुआ करता है, हे खुदा तू सुख दे, शांति दे, मेरी झोली होर राजपाट नाल भर, होर मैनू शक्तिशाली बना, तू बख्शिश कर, मेरा राज भाग होर वधा, मेरे खजाने दी धन संपदा होर वधा। इंज जद दुआ पिया करे तो फकीर मुड़ चले। चेले कहन लगे, आए सी तुसी कुछ मंगण ते बिना मंगिया ही वापस जा रहे हो। फकीर कहन लगा, मंगते कोल की मंगना, हुण ये भी जिस दे कोल मंग रहे है आपां भी उसे कोल ही मंगांगे। गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते ने, मौनख की टेक बिरथी सब जान, देवन को एके भगवान, जिसके दिए रहे अगाए, बहुर ना तृष्णा लागे आए। एक परमात्मा दा दिता होया ही मनुख नूं रजा सकदा है, मनुख दा दिता होया मनुख नूं नहीं रजा सकदा। एक परमात्मा दी देन ही मनुख नूं राजा बना सकदी है, रजिया होया बना सकदी है। मनुख दी देन ते सदैवी भिखारी बना के रखेगी। वो लैण वाला, अगला देण वाला, ये सदैवी मंगता बनिया रहेगा। पर जब परमात्मा कुछ झोली विच पांदा है तो परमात्मा ते अपने वर्गा बना देता है। वो दाता है, वो राजा है, वो जिसदी झोली विच सौगात पांदा है उसनों भी दाता बना देता है। ओए दाते दुख काटन हार, वो भी दाते बन जाते ने, वो भी राजे बन जाते ने, वो भी महान बन जाते ने। तो साहिब कहते ने, हाड़ दा महीना उन्होंने बहुत तपांदा है। जो जगत दा जीवन परिपूर्ण परमात्मा है उसनों भुला के मनुखा दी आस टेक विच अपनी जिंदगी बतीत करते हैं। दोए भाई विगुची है, गल पई उस जम की फास। दोए भाई, दो पासे दी धामना, दो पासे चलना, एक कदम सच दे पासे, एक पासे, एक कदम झूठ दे पासे, एक कदम रोशनी दी तरफ, एक कदम अंधकार दी तरफ, एक कदम धार्मिक मंदिर दी तरफ, एक कदम विकारां दे अड्डे दी तरफ, एक कदम ईमानदारी दी तरफ, दूसरा कदम बेईमानी दी तरफ। कहते ने संसार विच बस इस तरह के लोगों की ही बहुत वड्डी गिनती है जो दुबदा विच पैने। दुबदा, दो पासे दी धामना, कदी सच दी तरफ, कदी झूठ दी तरफ, कदी प्रकाश दी तरफ, कदी अंधकार दी तरफ, कदी ईमान दे तरफ, मंदिरां दी तरफ, कदी वैश्यालियां दी तरफ, शराबखानियां दी तरफ। और हैरानगी आउंदी है, ये जो धार्मिक मंदिर की तरफ भजिया जा रहा सी, यही शराबखाने की तरफ जा रहा है। जिस दे हथ विच गुटका सी बाणी पढ़ रहा सी, यही गंदा नावल पढ़ रहा है। जिनसियात नाल भरिया हुई कहानियां पढ़ रहा है। जो मिठा मधुर ते सच बोल रहा सी, यही मिथ्या बोलन लग पे। जो बड़े शांतमयी ढंग नाल ते विनम्रता दे नाल पेश आया सी, यही तकब्बुर प्रगट कर रहा है, यही क्रोध विच आ गया। जो बड़ा दयालु दिखाई दे रहा सी, यही कठोर हो गया। संसार विच, मनुखी जगत विच बस इन्हां लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है जो हमेशा दो पासे चलते हैं और जीवन भर चलते हैं, और दो पासे चल के मनुख किधरे भी नहीं पहुंचता, उत्थे दा उत्थे ही रह जाता है। दो पासे चल चल के बंदा थकदा है, टुटदा है। इस वास्ते साहिब कहते ने, जो इस तरह दो रस्तियां ते चलते हैं, अगे ते पिछे, आखिर खज्जल ख्वार होंदे ने। दोए भाई भी गुचीस, गल पई सो जम की फास। और अंतिम समय जमा दी फाई गल विच आण पैंदी है। अगला जन्म फिर जो है चल पैंदा है। अगे जाके की आउंदा है, तो साहिब कहने, जेहा बीजे सो लूणे मथे जो लिखियास। जो बीजे है ते बीज बीज के जो मस्तक दे संस्कार बने ने, अगे ते ओही कुछ उसनों प्राप्त होगा। जैसे इसके संस्कार बने, उसे ही संस्कारां अनुसार, उसे ही संस्कारां दे भरे हुए मां बाप उसनों मिलणगे।
वैसे संस्कारां दा उसनूं माहौल मिलेगा। और उन्हां संस्कारां दे अगर पीड़ा सी, दुख सी, विकार सी, तो फिर अगला माहौल भी वैसा ही जो है बनेगा। साई वस्त प्राप्त होई जिसों लाया हेत, कहो नानक प्राणी चौथे पैरे लावी लुणिया खेत। जिस तरह की वासना दे च मनुख रहा, जिस तरह के कर्मां दे च मनुख रहा, जिस तरह के संस्कार संचित करता रहा, अगली दुनिया उसनूं वैसी ही प्राप्त हुई। तो जेहा बीजे सो लुणे मथे जो लिखियास, रैण विहाणी पछोताणी उठ चली गई निराश। जिंदगी दी रात व्यतीत हो गई, मौत दा सूरज उदय हो गया, पछतावा पैदा हो गया। क्यों? हाथ दे कुछ भी नहीं, हाथ खाली रह गए, निराशा ही पई है झोली दे। अंतिम समय अगर कोई उदास हो गया है तो समझ लो जिंदगी व्यर्थ चली गई है। पर अंतिम समय भी बुल्लां ते मुस्कुराहट है, चेहरे ते खेड़ा है, तो समझ लो जिंदगी सफल हुई। मौत पर्चा है, मौत इम्तिहान है। इसने जो 70, 80, 90 साल पढ़े है, जीवन दे मकतब दे जो कुछ इसने पढ़ाई की है, बस हुण मौत दा पर्चा जो हल करेगा मौत दस देगी। मौत इम्तिहान है, मौत एक पर्चा है। अगर उस समय मौत नूं वेख के बुल्लां ते मुस्कुराहट आ गई, चेहरे ते खेड़ा आया, तो जिंदगी दे मकतब दे पढ़ के सफल हो गया है, कामयाब हो गया। पर उदासी छा गई, मायूसी छा गई, रोना छा गया, अश्कबार हो गया, दुखत होया, तो फेल हो गया। पृथ्वी दे जिंदगी दे मकतब दे अक्सर लोग फेल हो जाते हैं। कदी कदाई कोई हजारां दे एक कद पास होता है। बाकी जो विद्यालय, बाकी जेडे मकतब ने, कोई एक कद फेल होता है, बाकी पास हो जाते हैं। पर ये जो जीवन का मकतब है, ये जो जिंदगी का विद्यालय है, इत्थे ते कोई एक कद पास हो जाता है, बाकी सारे फेल हो जाते हैं, उत्थे दे उत्थे जो है रह जाते हैं। तो साहब कहते हैं जिंदगी की रात व्यतीत हो गई, मौत का सूरज उदय हो गया, पछतावा झोली विच पिया, और निराश होके ये जीव स्त्री जगत तो उठ चली। जिनको साधु भेटिए सो दरगे होए खलास। जिन्हों सत्संग नसीब होया, गुरु की सोबत नसीब हुई, ओ दरगाह दे पहुंच गए, बंधना नूं तोड़ के, सारियां जंजीरां नूं तोड़ के, सारे विकारां नूं लांबे करके, कर किरपा प्रभ अपनी तेरे दर्शन होए प्यास। अषाढ़ दे महीने का उपदेश करते हुए धन गुरु अर्जन देव जी महाराज सानू अरदास करना सिखाते ने, हे प्रभु बख्शिश कर, रहमत कर, इस महीने विच तेरे दर्शनां दी प्यास पैदा होवे, तेरी भुख पैदा होवे, तेरे मिलन दी तांग पैदा होवे। क्योंकि प्रभु तुद बिन दूजा को नहीं, नानक की अरदास। नानक दी ये अरदास है, जोदड़ी है, बेनती है, हे प्रभु तैथों बिना होर कोई भी समर्थ नहीं जो मेरे दुख कट सके। तेरे मुकाबले दा होर कोई है नहीं जिस दे अगों मैं अरदास करा। इस वास्ते हे प्रभु तेरे अगों ही अरदास है, तेरे अगों ही जोदड़ी है। आषाढ़ सुहंदा तिस लगे, जिस मन हर चरण निवास। आषाढ़ दा महीना उसे लिए सुहावना है, उसे लिए शीतल है, उसे मनुख लिए आनंदमई है जिसका मन प्रभु दे गुणां दे जुड़े ही रहता है, प्रभु दे चरनां च लीन रहता है। आषाढ़ भला सूरज गगन तपे, धरती दुख सहे, सोखे अगन बखे। अगन रस सोखे, मरिए धोखे, भीसो किरत नहारे। रथ फिरे छाया धन ताके, टींड लवे मंज बारे। अवगुण बाद चली दुख आगे, सुख तिस साच संभाले। नानक जिसनू एह मन दिया,
मरण जीवन प्रभ नाले। तुखारी राग दे 12 माह विच धन गुरु नानक देव जी महाराज दा पहले पातशाह जी दा उपदेश संदेश। भला है आषाढ़ दा महीना, सूरज गगन ते तप रहा है, आसमान ते तप रहा है, और इसकी तपश दे नाल धरती दुख सहे, सुख है अगन बखे। धरती तपश दा दुख उठांदी है, सुख है पानी सुकदा है, सरोवरां दा, नदी नालियां दा। इस सूरज दी तपश नाल, इस अग्नि दे नाल सोका पै जाता है, सरोवरां दा पानी घट जाता है, दरियावां दा पानी घट जाता है। हकीकत है जद मनुख दे अंतिशकरण दे विकारां दा सूरज पूरे जोबन नाल उदय होवे तो उत्थे शांति दया सुक जाती है। दैवी गणा दा जल, दैवी गुणा दी संपदा जो रस है, जो जल की तरह है, निर्मल है, पावन है, वो सुकना आरंभ हो जाती है। तपे हुए हिरदे दे दैवी गुण नहीं होते। जितना तपे होया हिरदा होगा उतना ही गुणा तो खाली होगा। तो साहिब कहते हैं धरती दुख सहे, इस तपश दे नाल धरती दुख सहारदी है, सुख है अगन बखे। सूरज दी अग्नि करके जल सुकदा है, पानी सुकदा है। अगन रस सोख है, मरिए धोखे, पीसो कीर्तना हारे। इस अग्नि दे नाल वाकई रस सुकदा है, खत्म होता है। नमी जो धरती दे अंदर आती है, सूरज की तपश उस नमी नूं भी खत्म कर देती है। जमीन फटन लग पैंदी है, टुकड़े टुकड़े किधरे हो जाती है, सुक के, क्योंकि नमी मुकती है। उसके अंदर शीतलता, उसके अंदर जो नमी का मादा है वो खत्म होना आरंभ हो जाता है। जितनी भी नरमाई है, जितनी भी दया है, जितनी भी कोमलता है, अगर तपश आ गई है क्रोध की, विकारां दी, तो खत्म हो जाती है। देखने दे चाया कई हिरदियां च बिल्कुल नमी नहीं आती, बिल्कुल हिरदियां दे द्रवता है ही नहीं। गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते हैं, अनक जतन करे आत्म नहीं दरवे, हर दरगे को कैसे गवे। बड़े यतन करता है, बड़े उपराले करता है, बड़ी पाठ पूजा करता है, पर हिरदा इसका द्रवदा ही नहीं, कोमल नहीं होता, नमी नहीं है। और जैसे जैसे जमीन चो नमी मुकती है, जमीन फटती है। जैसे जैसे मनुख दे अंदरों निर्माणता निकलती है, कोमलता निकलती है, नमी निकलती है, वैसे वैसे देखने दे चाया मनुखा दे जिगरे फटते हैं, उसे ही तपश। और एक फाड़ निकल पैंदा बाहर, जिन्हां दे अपने हिरदे फट गए ने, हुण ये पाड़न दा कन बाहर करनगे। और इंज कह लो, हिरदे जिन्हां दे फट चुके ने, संसार दे पाटो दाड़ी दा कम उन्हां तो ही होंदा है, आदि काल तो उन्हां तो ही होंदा है, जिन्हां दे हिरदे फट गए विकारां दी अगन करके, तपश करके। जैसे सूरज दी गर्मी नाल जमीन तपदी है और तपी हुई जमीन फट जाती है। फटी हुई जमीन विच मवेशियां लई चारा नहीं है, किसी नूं पानी नसीब नहीं होता, किधरे हरियावली नहीं है, नमी का कोई मादा नहीं है। तो जिथे विकारां दी तपश है, बिल्कुल कोई निर्माणता नहीं, कोई कोमलता नहीं, कोई हरियावल नहीं। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का यह बड़ा ही शायराना अंदाज, जिहड़ा मनुख जितना जालिम होवेगा उस दे अंदर उतनी ही नमी नहीं होगी। जुल्म नमी नूं खत्म कर देगा और उसका हिरदा फटिया होया होवेगा। धरती दुख सहे, सुख है अगन बखे, अगन रस सोखे, मरिए धोखे, पीसो कीर्तना हारे। पर साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, अगर ऐसी हालत भी बन गई है, तप गया हिरदा, फट गया हिरदा, फिर भी कर्म करन तो हारे ना, कोशिश करे, यत्न करे, इस फटी हुई धरती च भी हल चलावे,
इस फटी हुई धरती दे च भी फौड़ा चलावे, इस फटी हुई धरती नूं भी सोधण दी कोशिश करे ते अरदास करे, हे प्रभु तू बरस, तू बरस। धरती मैं अपने यत्नां नाल, अपनी मेहनत नाल सोधदा, ठीक करदा, पर नमी ते तेरी रहमत नाल होवेगी, तेरी बख्शिश नाल होवेगी। तू उपरों बरस ताकि थल्ले कीता होया मेरा कर्म सफल होवे, धरती ते कीती हुई मेरी मेहनत नूं भाग लगे, और ये भाग तां लग सकते ने तो उपरों बरसे। हकीकत है जद भी किरपा होंदी है, जद भी रहमत होंदी है, उपरों ही होंदी है। इस वास्ते आदि काल तो देखने दे आया है कि कोई महापुरुष ब्रह्म ज्ञानी सीस ते ही हाथ रख देता है, उपरों ही बख्शिश होंदी है, उपरों ही ये बारिश हो जाती है। तो साहिब कहते ने अगन न सोखे मरिए धोखे, पीसो किरत ना हारे। फिर भी अपने कर्मां तो हार ना मने, ऐसी हालत दे च ये ठीक है धरती फटी हुई होवे, हल चलाना ते औखा है, धरती नूं सोधना ते औखा है, लेकिन इस औखियाई नूं ते जरना पेगा, एक कठिन काम ते करना ही पेगा। जद भी कदी कोई नाम जपन लगे, तपस्या करन लगे, अमृत वेले उठन लगे, उन्होंने एक गल ते पहले महसूस हो जाएगी, हृदय दी धरती मेरे कोल फटी हुई है, तपी हुई है, मेहनत बहुत वड्डी है। और इस फटी हुई धरती नूं वेख के, इस तपी हुई धरती नूं वेख के बहुत सारी दुनिया हल चलाना छोड़ देती है, फावड़ा मारना छोड़ देती है। की लेना है धार्मिक मंदिरां दे विच, की करना है पाठ पूजा करके, मन ते शांत होंदा नहीं, मन नूं ते चैन मिलदा नहीं, मन दे ते विकार ने, पाठ करके की करना है। धरती ते सुखी हुई है, हल चला के की करना है, धरती ते फटी हुई है, फावड़ा चला के की करना है, गैंती चला के की करना है। पर कौन दसे तू गैंती चला, फावड़ा चला, हल चला, मता प्रभु बरस पवे, मता बदल बरस पैना, मता रहमत हो जाए। तो साहब इत्थे कहंदे ने फिर भी तू अपने कर्मां तो हार ना मन, भावें सूरज की गर्मी धरती नूं फाड़ बैठी है, धरती तप गई है, धरती टुकड़े टुकड़े हो गई है, पर ऐ जीव हिम्मत कर, उदम कर, निराश नहीं कर दे गुरु नानक देव जी महाराज। फिर भी तू हल चला, फिर भी तू कर्म कर, उद्यम कर, रथ फिरे छाया धन ताके, टींड लवे मझ बारे। ये सूरज दा रथ घूम रहा है चारों पासे, और धरती तप रही है, और टिड्डे छोटे छोटे पंछी तड़प रहे ने, बेजार ने, दुखद ने। विकारां करके सिर्फ मनुख ही दुखद नहीं है, देखण दे च आउंदा है किधरे दृष्ट रोग दे च तपिया होया पतंगा जल जाता है, किधरे वासना दे रोग दा ग्रसिया होया हाथी खड्डे दे च फस जाता है, किधरे गंडेड़े दे नाद दा ग्रसिया होया हिरन शिकारी दे जाल दे च फस जाता है, और किधरे सुगंध दी लिपेट दे च आया होया भौरा कमल दे च फस जाता है। सवेरे उसकी लाश ही जो है निकलती है, जब सूरज चढ़ता है तो कमल का फुल खिड़ता है, भौरे की लाश ही उस कमल फुल दे जो है निकलती है। एक एक रोग करके भौरा, हिरन, हाथी और पतंगा और मछली दुखत होंदियां ने। मांस का स्वाद कुंडी देखी नहीं, फस गई मछली, तड़प रही है। उन एक एक रोग करके, एक एक विकार करके, एक एक रस करके ये इतने दुखत होंदे ने, ते जिस मनुख दे हिरदे च ये सारे ही विकार हो, उत्थे कितनी पीड़ा होगी, उत्थे कितनी दुख ते संताप की अग्नि होगी। पर साहिब कहते ने फिर भी ऐ बंदे तू हिम्मत ना हार, भावें सूरज की गर्मी है, भावें धरती तपी हुई है, अवगुण बाद चली दुख आगे, सुख तिस साज संभाले। ये जीव रूपी स्त्री निराश होके अवगुणा दी पोट बन चली है, पर हुण कौन दसे जो अवगुणा दी पोटली तो सिर ते बनी है, इन्हां दा अंजाम ते अगे दुख है। सुख ते तां ही मिल सकदा तैनूं, सुख तिस साज संभाले, जो सच दी संभाल करे, प्रभु दी संभाल करे, फिर उसनूं
ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹੋ ਮਨ ਦੀਆ, ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ ਮਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਮਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰਨਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅਸਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ, ਸੀਤਲ ਹੋ